सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 आर्टिकल हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की 4 जो मौलिक अधिकार है, 4 आर्टिकल की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हमारी जो चर्चा है वो भारतीय संविधान है। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में जब मूल संविधान बना तो वर्तमान समय की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। आज हम 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल की चर्चा करेंगे और सबसे भाग नंबर 1 की आज चर्चा करेंगे। भाग नंबर 1 जो हमारा है वह है राज्य व संघ की चर्चा। आर्टिकल संघ भाग में है, ठीक है। राज्य व संघ की चर्चा है। भारतीय संविधान क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान का मतलब सभी लोगों का ध्यान, संविधान हमारा सभी लोगों पे ध्यान रखता है, इसी को हम संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस किताब में 22 भाग हैं। इस लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं और जिसे अनुच्छेद कहते हैं, और कुल इतने हैं। तो सबसे पहले जो भाग 1 है हमारे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 का नाम है संघ व राज्यों का क्षेत्र। भारतीय संविधान के पहले पेज पे पहले लाइन में संघ और राज्य की चर्चा की गई है। सबसे पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद हमारे लिए नागरिकता है, उसके बाद हमारा मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा। तो सबसे पहले पेज पे पहले ही लाइन में सबसे पहले देश का निर्माण की बात किया है कि क्या राज्य और संघ होगा। तो सबसे पहले जो भारत का आर्टिकल 1 में क्या बोला, पहले पेज पे जो पहला आर्टिकल है भारतीय संविधान का क्या बोलता है, देखिए। भारत अर्थात इंडिया भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते, ठीक है। इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। यानी कि आर्टिकल 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में बोले तो यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 साफ साफ बोल दिया कि भारत राज्यों का संघ होगा। संघ माने ग्रुप ऑफ स्टेट, ठीक है। हमारा भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। आर्टिकल 1 साफ साफ स्पष्ट करता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहरी कोई देश है जो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत को मिला सकती है, जैसे सिक्किम। आर्टिकल 2 बोलता है कि भारत किसी भी भारी शक्ति को, ये भारी कोई छोटे देश को या कोई देश मिलना चाहते है, इसको संसद मिला सकती है। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत किसी भी भारी राज्य को, भारी राज्य का कहने का सेंस यहाँ पे है देश, किसी भी भारी देश को भारत में मिला सकती है संसद। ये किसको अधिकार है, ये संसद को है, ना कि राष्ट्रपति को। पूर्व अनुमति का मतलब है राष्ट्रपति की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें राष्ट्रपति से परमिशन लेने पड़े, नहीं। संसद चाहे तो हम किसी भी भारी राज्य को मिला सकते हैं। जैसे सिक्किम इसका जीता जागता उदाहरण है। सिक्किम एक देश था, 1975 से पहले सिक्किम एक देश था। सिक्किम को भारत में मिलाया, सिक्किम से राज्य बना, फिर उसके बाद राज्य बना। ये धीरे धीरे इसके बारे में हम बताएंगे आगे। तो आर्टिकल 2 कहता है कि भारत संसद किसी भी राज्य को मिला सकती है। आगे देखिए, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 3 बहुत जरूरी है। और कितनी बड़ी बात बोल दी आर्टिकल 3 में, सोचने का विषय कि संसद किसी भी राज्य का नाम व सीमा, अर्थात उसका नाम भी बदल सकती है। किसी भी राज्य को छोटा या बड़ा कर भी सकती है और नाम परिवर्तन भी कर सकती है। ये किसको अधिकार है, संसद को। आर्टिकल 3 साफ साफ ये कहता है कि संसद जब चाहे किसी भी राज्य को छोटा या बड़ा कर सकती है
और नाम भी बदल सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ को बनाया, बिहार से उड़ीसा को अलग किया और बिहार से झारखंड को अलग किया। ये कैसे किया? आर्टिकल 3 का प्रयोग करके। आज हमें किसी भी राज्य को किसी भी राज्य से 2 टुकड़े करने हो तो हम किसका प्रयोग करेगी? संसद आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी। ठीक है। और अनुच्छेद 4, जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति टांग नहीं अड़ाएंगे। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब संसद आर्टिकल 2 अर्थात 2 का कहने का सेंस है जब भारत संसद किसी भी भारी राज्य को जब मिला रही हो, अर्थात आर्टिकल 3 जब संसद किसी भी राज्य का नाम चेंज कर रही हो तो हमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल को राष्ट्रपति से बाहर रखा गया है कि इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। आर्टिकल 4 में ये कहा है कि संसद किसी भी जब 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके हस्ताक्षर की कोई ज़रूरत नहीं है। 368 में रखा जाता है। आई होप आप लोग को उम्मीद समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। बस छोटा छोटा समझो, जल्दी जल्दी देखिए कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है संसद किसी भी भारी राज्य को मिला सकती है। और आर्टिकल 3 कहता है कि संसद किसी भी राज्य का नाम, यानी कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसका नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, या किसी भी राज्य को 2 टुकड़े या एकीकरण भी कर सकती है। आर्टिकल 4 कहता है कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति टांग नहीं अड़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये आर्टिकल समझ आगे होगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद हम नागरिकता के ऊपर चर्चा करेंगे भाग 2। ये भाग 1 आपकी कंप्लीट हो गया। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की चर्चा है और भाग 2 जो हम पढ़ेंगे नागरिकता, उसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की चर्चा है। आपको 4 आर्टिकल आज बता दिए, 4 लाइन समझनी है और उसके बाद हम नागरिकता की डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा।